और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर, जहां कामा में एसीबी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। घूस लेते बीसीएमओ को ट्रैप करने की जानकारी सामने आ रही है। 25,000 रुपए की घूस ले रहा था बीसीएमओ और इसी दौरान एसीबी की टीम ने इसे ट्रैप किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की यह बड़ी कार्रवाई। भरतपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एएसपी अमित सिंह की टीम ने कार्रवाई की है। बीसीएमओ को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया एसीबी की तरफ से। तो ये बीसीएमओ यहां पर घूस ले रहा था 25,000 रुपए की, और इसे घूस लेते हुए एसीबी ने धर दबोचा है। भरतपुर इलाके के कामा से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कामा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। बीसीएमओ को 25,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की, किस ब्लॉक का यह बीसीएमओ है, इसकी जांच अभी जानकारी और आना बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि एएसपी अमित सिंह की टीम की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। कामा इलाके से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीसीएमओ यहां पर 25,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। वहीं धौलपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश कर दिया है। अज्ञात अधजले मिले शवों के मामले को लेकर के यह बड़ी जानकारी। मथुरा का रहने वाला मुख्य आरोपी पवन गिरफ्तार कर लिया गया है। पवन और उसके साथी ने मिलकर के हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। 5 जून को मनिया थाना इलाके में शव मिला था। उसके बाद से ही यह सवाल था कि आखिरकार किसने हत्या की और शव को यहां पर छोड़कर के भाग गया। बहरहाल पुलिस ने जांच की तो यह खुलासा हुआ। टैक्सी के भाड़े को लेकर दोस्तों में आपस में विवाद हुआ था और दिल्ली में विवाद के बाद मथुरा में जाकर गोली मारकर हत्या की। शव को जलाकर के सड़क के किनारे फेंक करके हत्यारा फरार हो गया था। अब जो हत्यारा है वो पुलिस की गिरफ्त में है और पूरे ब्लाइंड मर्डर का खुलासा पुलिस की टीम ने किया है। साक्ष्यों एवं मानवीय आसूचना के आधार पर आरोपी पवन धोबी को गिरफ्तार किया गया एवं घटना में प्रयुक्त वाहन ट्रिवर कार को जब्त किया गया। आरोपी पवन धोबी ने घटना करने के बारे में बताया कि उन्होंने टैक्सी चलाते थे, मृतक वो और उस्मान तीनों टैक्सी चलाते थे। किराए भाड़े को लेकर उनमें घटना से 20 दिन पहले झगड़ा हुआ था। मृतक को मथुरा में ही उन्होंने मार दिया था। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर न्यू सांगानेर रोड पर फिर से बुलडोजर का कब्जा है। 4 किलोमीटर इलाके से अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं। दूसरे दिन 400 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई है। जेडीए ने 15 से ज्यादा बुलडोजर यहां पर लगाए। पॉकलैंड मशीन से भी निर्माण तोड़े गए। कोर्ट स्टे के चलते कई निर्माण कार्यों पर फिलहाल कार्रवाई जो है लंबित रखी गई है। मानसरोवर के मेट्रो स्टेशन संख्या B2 बाईपास तक ये अतिक्रमण हटाए गए हैं और अब यही निर्माण सड़क निर्माण कार्य में बने बाधा जिनको हटा दिया गया है। कोर्ट में प्रभावी पैरवी नहीं करने के कारण निर्माणकर्ताओं को स्टे मिला, जबकि जेडीए ने विधि प्रकोष्ठ से लेकर वकीलों की लंबी चौड़ी फौज जेडीए में है। इसके बावजूद कई जो अवैध अतिक्रमणकारी है वो कोर्ट से स्टे लेकर के आ गए और कई जगह पर कार्रवाई को रोकना पड़ा। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से लेकर के B2 बाईपास तक ये आज कार्रवाई की गई है। कई निर्माणकर्ताओं ने कार्रवाई को लेकर कोर्ट से स्टे लिया है। तो वहीं झुंझुनू से कांग्रेस के सांसद बृजेंद्र सिंह ओला ने नीट पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। न्यूज 18 से बातचीत में ओला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रपति के मुंह से असत्य बुलवाया गया। आज के अभिभाषण से किसान, युवा, महिलाएं सब इससे निराश हैं। पेपर लीक पर भी उन्होंने जो बोला वो असत्य है, क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं। ये बृजेंद्र ओला ने बयान दिया है। नीट मामले को लेकर केंद्र सरकार पर बृजेंद्र ओला ने बड़ा हमला बोला है। बृजेंद्र सिंह जी हैं सर, राष्ट्रपति महोदया ने एक 5 साल का रोड मैप पेश किया। आपको लगता है कि जो बातें हैं वो धरातल पर उतरेंगी, तमाम बदलाव होंगे? ये जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ है उसमें एक तरह से माननीय राष्ट्रपति जी के मुख से
असत्य बातें कहलवाई गई हैं। कहलवाया गया कि हम स्पष्ट जनादेश लेके आए हैं, जबकि 240 सीट मिली है बीजेपी को। इसी तरह न कोई किसान के हित की बात उसमें कही है, न युवाओं के हित की बात कही है, न बेरोजगारों के हित की बात उसमें कही है, न कोई आम आदमी के हित की बात उसमें कही है। एक तरह से सुपरफिशियली और कॉस्मेटिक बातें उसमें कही हैं, कोई दमदार बात इसमें कही नहीं है। पूरा देश का नौजवान उद्वेलित है, जिन लोगों ने बहुत मेहनत करके और परीक्षाएं दी थी, पीजी की परीक्षाएं जो मेडिकल की हैं वो स्थगित कर दी, और इस पर भी सारे देश से मांग उठ रही है, पर ये कोई कंक्लूजन पर पहुंचे नहीं है। ये हमारे युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा और कुठाराघात है। जो नीट का मामला है, वो नीट है चाहे एनईटी है, ये सब के मामले में कोई ठोस कदम इस सरकार ने उठाया नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। सहयोगी मुनमुन के साथ शिवम प्रताप सिंह, नेटवर्क 18 दिल्ली। तो वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 15% बढ़ी हुई राशि लाभार्थियों के खातों में सीधे हस्तांतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने बटन दबा करके 88 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के खातों में 1037 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डीबीटी की, तो सभागार तालियों से गूंज उठा। 1 अप्रैल 2024 से पेंशन राशि 1000 रुपए से बढ़ा करके अब 1150 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शामिल होने दोपहर को 1:30 बजे के करीब झुंझुनू पहुंचे और यहां पर केशव आदर्श विद्या मंदिर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम ने लाभार्थियों से संवाद किया है। अन्य जिलों के लाभार्थी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ी हुई पेंशन से लाभार्थियों को आर्थिक संबल मिलेगा। हमारी सरकार को अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की चिंता है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब को गणेश मानकर जनता के बीच खड़े हैं और हमारी सरकार चरणबद्ध तरीके से पेंशन बढ़ाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें होती हैं, वो अपना जो घोषणा पत्र लेकर के जाती हैं, संकल्प पत्र लेके जाती हैं, उस संकल्प पत्र को पूरा करने का काम करती हैं। राजस्थान के अंदर जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम चुनाव में गए थे, हम धीरे धीरे उस संकल्प पत्र को पूरा कर रहे हैं और आज हमने इस ऐतिहासिक जिला झुंझुनू जवान और किसानों की ये धरती है, यहां से आज हमने राजस्थान के 88 लाख से ऊपर उन सभी बुजुर्गों को, वरिष्ठ जनों को, दिव्यांगों को, सभी को हमने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का काम किया है। और वो इसलिए कि हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाएंगे, और हमने पहली बार में जो 1000 रुपये थे उससे 1150 रुपये बढ़ा करके 88 लाख ऐसे सभी लोगों को हमने 1037 करोड़ रुपए से ऊपर आज हमने दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। शेखावाटी को यमुना का पानी मिलेगा, 3 जिलों को यमुना का पानी जल्द ही मिलेगा। दिनों में यमुना की हम जमीन को एक्वायर करने का काम हमारा यहाँ चलने वाला है। हमारी सर्वे का काम चल रहा है और उस काम को भी आगे बढ़ाएंगे, और हमने जो वायदा किया है हमारे शेखावाटी के 3 जिलों को। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से राहुल गांधी मिले हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने ओम बिरला से मुलाकात की और राहुल गांधी ने बिरला से उनके चैम्बर में जाकर के भेंट की। आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ विपक्ष के अन्य नेता भी मौजूद रहे। सुप्रिया सुले, डिंपल यादव, मीसा भारती, कनिमोजी और इनके प्रेमचंद्रन यहां पर राहुल गांधी के साथ मौजूद थे। इसके अलावा विपक्ष के कई सांसद भी इस दौरान उपस्थित थे, मौजूद थे। सभी ने काफी देर तक ओम बिरला से मुलाकात करते हुए चर्चा की।
और इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां दिल्ली में बीजेपी सांसदों की बैठक बुलाई गई है। शाम को 5 बजे भाजपा सांसदों की बैठक होने जा रही है। बीजेपी के करीब 70 सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दिल्ली से सबसे बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के करीब 70 सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी सांसदों की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की एक बैठक होगी, जिसमें करीब 70 सांसद शामिल होंगे। उधर इसी बीच डीग से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कामा में बुलडोजर गरजा है। अवैध संपत्ति को यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है। साइबर ठगों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कामा थाना इलाके के लेवड़ा गांव में कार्रवाई चल रही है। 3 मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता यहां पर मौजूद है। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत यह बड़ी कार्रवाई यहां पर डीग में की जा रही है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि लगातार साइबर ठगों के खिलाफ ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत पुलिस की कार्रवाई, और इस दौरान डीग इलाके में आज ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत साइबर ठगों के मकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है। लेवड़ा गांव की तस्वीरें हैं। डीग कामा इलाके के लेवड़ा गांव में यह कार्रवाई की जा रही है। भारी पुलिस बल की तैनाती गांव में की गई है। तो वहीं अलवर में हिस्ट्री शीटर के मकान पर बुलडोजर चला। हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के अतिक्रमण को हटाने के लिए 4 बुलडोजर मौके पर मौजूद है। नोटिस की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब बुलडोजर चलाने की कार्रवाई यहां पर की गई है। मन्नाका गांव में यह बुलडोजर चल रहा है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस पर हमला करके आरोपी फरार हो गया था और अभी तक ये आरोपी पुलिस के गिरफ्त से दूर है। आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई की है और इसने जो अवैध अतिक्रमण कर रखा था उसको ध्वस्त किया गया है। उस पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई यहां पर की गई है। 2 अलग अलग तस्वीरें। कार्रवाई से पहले बड़ी तादाद में पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात किया गया। स्पेशल टास्क फोर्स के जवान भी मौके पर हैं। अलवर के मन्नाका गांव की तस्वीरें। पहले नोटिस चस्पा किया था और इसके बाद मन्नाका गांव में यह बुलडोजर चला है। हिस्ट्री शीटर फिरोज खान का यह घर है। फिरोज खान के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया है। बेसिकली यूआईटी ने पूरा ये मापतोल कर लिया है और इसमें कुछ ये जो आवास है सरकारी जमीन पर होना पाया है। अकॉर्डिंगली उसमें हम लोग इमदाद दे रहे हैं और जो जहाँ तक सरकारी जमीन है उसको खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आधा दर्जन से अधिक यहाँ थानाधिकारी उपस्थित है और सबके साथ 10-10 आदमी का जाब्ता है लगभग, और आरएसी क्यूआरटी सभी फोर्स तैनात यहाँ किया गया है। आसपास भी उतना ही फोर्स अलर्ट में रखा गया है। बेसिकली इस पे दर्जन भर से अधिक मुकदमे हैं जो हमारे नोटिस में आए हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ मुकदमे हैं और यहाँ पर भी लूट, रंगदारी, मारपीट, आत्महत्या का प्रयास, ये सब मुकदमे इसकी उसमें प्रोफाइल में है। परिवार के खिलाफ भी है किसी को? परिवार के खिलाफ ऐसा भी नोटिस में नहीं आया, उसका भी हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। मन्नाका या आसपास के कई और जो हिस्ट्री शीटर हैं, उनके बदमाश हैं, उनकी भी क्या इस तरीके की जांच करवाई जाएगी? वहां भी कार्रवाई। उधर डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के साथ सीनियर्स स्टूडेंट की ओर से की गई रैगिंग के मामले को लेकर के ब्राह्मण और बाकी समाज की तरफ से आक्रोश जताया गया है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने शहर में घटना के खिलाफ रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर आरोपी छात्रों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से छात्रों के साथ रैगिंग की गई उससे उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन पुलिस ने बेलेबल धाराओं में आरोपी छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस को आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। रैगिंग के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। आरोपी छात्राओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के साथ डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की घटना सामने आई थी। हालांकि चिकित्सा विभाग की तरफ से भी यह कहा गया कि आखिरकार जो आरोपी छात्र हैं और उन पर कार्रवाई की जाएगी जांच रिपोर्ट आने के बाद, और फिलहाल पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और इसी को लेकर के कड़ी कार्रवाई की मांग यहां पर की गई है। भविष्य में किसी भी वर्ग के किसी भी बच्चे के साथ नहीं हो, किसी भी इंसान के साथ नहीं हो, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसमें अच्छी और निष्पक्ष जांच होकर और मेडिकल टीम की भी पूरी प्योरिटी के साथ बात करके मेडिकल प्रशासन का सहयोग लेकर और इसके अंदर 307, 308 जो भी धारा लगनी चाहिए वो लगे
और कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को दी जाएगी। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में एक छात्र के साथ रैगिंग का मामला संज्ञान में आया है। उसमें जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा पुलिस में कंप्लेंट दी गई और पुलिस के द्वारा नियमानुसार उसमें तफ्तीश की जा रही है। आज सर्व समाज से भी ज्ञापन इस संबंध में प्राप्त हुआ। उनको भी हमने यही आश्वस्त किया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई जो नियम के अनुसार बनती है उसके तहत डूंगरपुर पुलिस कार्रवाई करेगी। और इसके लिए जो एसपी साहब हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है कि हम लोग तत्पर होकर इसमें जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। वहीं डूंगरपुर में लोहार समाज की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत के मामले को लेकर के आज उदयपुर में लोहार समाज के लोगों और मृतका के परिजनों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर आईजी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। परिजनों का कहना है कि मृतका निधि पांचाल को शादी के बाद से उसके ससुराल वालों की ओर से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इसे लेकर मृतका कई बार अपने परिवार से इस बारे में उसने बताया था, बात की थी, लेकिन परिवार ने आपसी समझाइश कर दोनों परिवारों को समझा दिया था। लेकिन 2 दिन पहले निधि पांचाल की संदिग्ध मौत हो गई और इसी को लेकर आक्रोशित परिजनों और लोगों ने प्रदर्शन किया। पीआर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं और कार्रवाई की मांग की है। सिंपल एंड शॉर्ट शब्दों में कहूं तो उसको शादी के बाद से ही 2 भाइयों की उन्होंने शादी करवाई थी, 2 बेटे हैं उनके। तो उसमें से क्या है कि अहमदाबाद वाली पार्टी ने क्या एक स्वर्ण आभूषण ज्यादा दिए थे, इस वजह से क्या है कि हमारी बेटी को हमेशा टॉर्चर किया जाता रहा था। लेकिन वो बात इतनी कभी आगे बढ़ी नहीं। परंतु अभी विगत कुछ दिनों से 13 जनवरी 2022 को जब उसके लड़की हुई पहली संतान, तो उस बात को लेकर उसकी सास इंदिरा पंचाल, वाइफ ऑफ प्रकाश पंचाल, प्रताप नगर डूंगरपुर निवासी, वो कुछ ज्यादा मिसबिहेवियर उसके साथ करने लग गई। और उसके बाद बात इस लेवल तक बढ़ गई कि छोटी छोटी बातों पर ताने मारने की बात तो बहुत दूर रह गई, हाथापाई हो जाती थी, उसको चांटे मारे जाते थे। तो वहीं बाड़मेर से कांग्रेस के सांसद उम्मेदवार बेनीवाल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि यह सब रटा रटाया था, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। राजस्थान की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद उम्मेदवार ने यह दावा किया कि आगामी उपचुनाव में भाजपा एक भी सीट नहीं जीतेगी, सारी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना अभिभाषण दिया। हमारे साथ उस पर बात करने के लिए कांग्रेस सांसद उम्मेदवार बेनीवाल जी हैं। सर, राष्ट्रपति महोदया ने कहा हम पेपर लीक पर ठोस कानून बनाएंगे, हमारी सरकार सभी चीजों को लेकर प्रतिबद्ध है, हम ही देश में परिवर्तन कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। आपको लगता है कि अभिभाषण धरातल पर उतरेगा, ये रोड मैप, ये एजेंडा धरातल पर आएगा? ये कथनी और करने में बीजेपी का हमेशा फर्क रहता है और राष्ट्रपति महोदय ने भी जो बीजेपी की गाइडलाइन के ऊपर ही बोला और लोग बहुत त्रस्त हैं। पेपर लीक को लेकर लोगों में बड़ा आक्रोश है। नीट का जो पेपर लीक हुआ है, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ है, पूरे देश में आक्रोश है। ये तो रटी रटाई गाइडलाइन थी, राष्ट्रपति जी ने जो बोल दी और सब सुन के आगे। सर, उपचुनाव है राजस्थान में कई सीटों पर। एक मंत्री हैं बदलना सरकार में, उन्होंने ही कहा कि अगर इन 5 सीटों में हम 2 सीटें भी जीत गए तो बड़ी बात होगी। यानी कि कॉन्फिडेंस बीजेपी का बिल्कुल लूज है। आपको लगता है कि वहां उपचुनाव में जो सीटों पर बड़ी मुश्किल है बीजेपी के लिए जीतना? बिल्कुल, एक भी सीट नहीं जीत पाएगी बीजेपी। 500 की 500 कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन जीतेगी। उम्मीदवार जी, आपकी सीट की बड़ी चर्चा थी पूरे देश में। मैं तब से ही आपको जानता हूँ, क्या रोड मैप है? बाड़मेर जैसलमेर में बड़ी समस्या है, मैं कैंपेनिंग में गया था, बहुत बड़ी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कैसे इन 5 सालों में वहाँ आप तस्वीर बदलने की कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एजुकेशन के सेक्टर में नया बदलाव लाएंगे और पूरा CSR फंड हो, चाहे दूसरा फंड हो, किसी भी तरीके का फंड हो, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे और एजुकेशन के सिस्टम में नयापन लाएंगे, नया बदलाव लाएंगे। डिजिटल एजुकेशन और स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से एक नया क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे और उसके साथ साथ में पानी की विकट समस्या है। बदनलाल जी कह रहे हैं कि युवाओं से आप तैयार हो जाइए, लाखों की तादाद में नौकरी निकलने वाली है। अभी तक तो किया नहीं, वो तो पर्ची सरकार है, जो जैसी पर्ची आई वैसी वो कर देते हैं। और वैसे हम उनकी कड़ी शब्दों निंदा करते हैं कि कोटा के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, जो भर्ती
को लेकर नीट परीक्षा को लेकर जो पेपर लीक हुआ और अन्य जनहितैषी मुद्दों को लेकर हुआ जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो रहा था, और उन्होंने दमनकारी नीति अपनाते हुए उनके खिलाफ मुकदमे भी लगाए जो सरासर गलत है। और भजन लाल की सरकार की इन कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, डटकर मुकाबला करेगी, राजस्थान की लोगों की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। सहयोगी मुनमुन के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 दिल्ली। उधर दौसा के लालसोट खंड क्षेत्र के डीडवाना गांव की बेरडी वाली ढाणी में मकान के ऊपर से होकर गुजर रही 11 केवी की लाइन का तार टूटकर जमीन पर गिर गया। मकान में करंट दौड़ने की वजह से एक युवक घायल हुआ है। इसे लालसोट जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। ग्रामीणों ने यह जानकारी दी कि बिजली निगम के कर्मचारियों को 11 केवी की लाइन को शिफ्ट करने के लिए कई बार शिकायत की गई थी, लिखा गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की गई। इधर ग्रामीणों का यह कहना है कि अगर 11 केवी की लाइन को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन करेंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी बिजली निगम के अधिकारियों प्रशासन की होगी। तार शिकायत पर मौके पर पहुंचे बिजली निगम की एफआरटी टीम ने लाइन के तारों को ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। कई मकानों में करंट दौड़ गया है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें हैं। तो वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय फॉल सीलिंग गिरने का यहां पर मामला सामने आया है। फॉल सीलिंग सेंटर लाइब्रेरी में गिरी और इस दौरान छात्रों ने भाग करके अपनी जान बचाई है। बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान विश्वविद्यालय से, जहां पर फॉल सीलिंग गिरी है। लाइब्रेरी की सेंट्रल लाइब्रेरी की फॉल सीलिंग गिर गई। छात्र नेता महेश किशोर ने यूनिवर्सिटी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हादसे के बाद इस लाइब्रेरी में भगदड़ मच गई और आरयू का कोई भी जिम्मेदार हालांकि मौके पर नहीं पहुंचा, लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये फॉल सीलिंग यहां पर गिरी है। सेंट्रल लाइब्रेरी की फॉल सीलिंग, जहां पर नीचे पढ़ करके बड़ी संख्या में जो छात्र हैं अब वो यहां पर नीचे पढ़ाई करते हैं। दिन भर यहां पर छात्रों का बैठना होता है पढ़ने के लिए, और इसी बीच यहां पर जब ये फॉल सीलिंग गिरी है तो एक तरह से हड़कंप मच गया। छात्र डर गए एक बार की अचानक से जो आवाज आई उसकी वजह से, और फिर भाग करके बाहर आए। छात्रों ने करप्शन के आरोप लगाए हैं कि किस तरीके से, देखिए, लाइब्रेरी में पैसे बनाने के नाम पर पैसे लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद यहां पर फॉल सीलिंग नीचे आ गिरी है। की सेंट्रल लाइब्रेरी में आज एक करप्शन से जुड़ा इश्यू सामने आया, जहां पर एक फॉल सीलिंग जो है वो गिर गई, जिसके चलते छात्रों में हड़कंप मच गया। ये लाइब्रेरी का वो हिस्सा है जहां पर बच्चे बैठ करके अपने जो है वो रोज की तरह यहां पर नीचे स्टडी कर रहे थे, लेकिन अचानक ये फॉल सीलिंग जो है उनके सर पर गिरी और जो छात्र थे वो बाल बच्चे जिन्होंने भाग करके यहां से जो है दूर बैठ करके अपनी जो है वो जान बचाई। हमारे साथ में कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महेश यहाँ मौजूद है। महेश, क्या घटना हुई यहाँ पर? यहाँ रेगुलर विद्यार्थी जैसे अध्ययन करते आए तो विश्वविद्यालय के जो साथी थे वो अध्ययन कर रहे थे। अचानक से ये छत गिर गई और ये भ्रष्टाचार को ये इतना उजागर कर रही है कि जिस प्रकार से यहाँ जो सेंट्रल लाइब्रेरी इंचार्ज है वो कितना भ्रष्टाचार यहाँ कर, कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुलपति की मिलीभगत है। इन्होंने ताजा रिनोवेशन इस लाइब्रेरी के नाम पे करवाए, पैसे खर्च किए, पैसे उठाए, लेकिन उसके बावजूद आप स्थिति सामने दे सकते। और इसी के साथ ही भारत राजस्थान में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पर हम आपको दिखाएंगे 20 मिनट 20 खबरें। नमस्कार।